my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज हम देखने वाले हैं कि सितारों में क्या लिखा है about your destiny, your future, your career and especially your marriage. Okay, so हम टैरो और इसके साथ साथ चार्म्स और बहुत सारी और चीज़ें भी देखेंगे और हम रीडिंग को डीपली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप. ओके, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू चूज योर पाइल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो गाइस, ये है आपका पाइल सिलेक्शन, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, ये है आपके नेम इनिशियल्स, जो आपका ऑफिशियल नेम, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स या पासपोर्ट्स वगैरह पे लिखा होता है, राइट. सो वो जो भी आपका नेम इनिशियल है, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. अगर आप इंट्यूटिवली जो है वो ग्रुप चूज़ करते हैं, डेफिनेटली दिस इज़ पाइल नंबर 1 विद अ रेड बटरफ्लाई एंड पाइल नंबर 2 विद अ वाइट बटरफ्लाई. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो, रेड एंड वाइट. Okay, so yeah, choose however you like your pile to be. I would see you on your reading and your timestamps are given down in the description box and I would see you there. सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी. सो लेट्स सी क्या निकल के आता है, सितारों में क्या लिखा है और क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटी है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1. सो टावर रिवर्स आ रहा है सबसे पहले आपके पास. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग. टावर का रिवर्स आना बहुत ही शुभ है आपके लिए. हर्मिट रिवर्स, वाओ वाओ ग्रुप नंबर 1, वाओ. एंड द व्हील रिवर्स, ओके. फॉर अ wands रिवर्स, एवरीथिंग इज़ लाइक रिवर्स इन द वेरी फर्स्ट स्प्रेड. सो इसका मतलब ये है बहुत ही ज़्यादा, इसे बोलते हैं हाई लेवल ऑफ चेंजेस आर कमिंग, एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ चेंजेस, जिसमें आपका जो गमी का समय है, जिसमें आप परेशान हो, एक तो वो उलटने लगा है. आपकी लोनलीनेस ख़त्म होने वाली है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सून इन अ वेरी ह्यूज कंपनी. ठीक है, ये आपके स्पाउस की कंपनी हो सकती है, आप हो सकते नहीं जॉब ज्वाइन करो बिकॉज यू आर इन टू अ न्यू कनेक्शन, इन अ न्यू, जिसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप या न्यू फर्म आप ज्वाइन करें, क्योंकि आप अब मज़ीद अकेले नहीं रहने वाले. और जहाँ तक आपकी किस्मत का बात है, सवाल है, डेफिनेटली दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स. आप अपनी किस्मत खुद बदलोगे. ठीक है ना, तो आपने किसी का वेट किया है कि वो फलां कि मेरी किस्मत चेंज करेगा, और ना ही आज तक आपने कभी किसी पर रिलाई ही करा है. ये आपका अपना ही आप है जो कि आपको आगे लेके जाएगा. ओके, एंड फॉर अ wands रिवर्स, राइट नाउ मे बी आपको ब्रेकअप फेस करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको लोनलीनेस फेज से गुजरना पड़ रहा है. बहरहाल जो भी है, दिस इज़, यू आर नॉट अलोन. लेट मी बी वेरी क्लियर ग्रुप नंबर 1 ईयर, यू आर नॉट अलोन, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजल्स की प्रोटेक्शन है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ, जिसे बोलते हैं ना, सिक्योरिटी, दैट इज़ देयर फॉर यू. ठीक है, और ये जो सिक्योरिटी है ना, ये डिवाइन सिक्योरिटी है, ये कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी है नहीं है, और ना ही आप इसको ऐसे लेना, हल्के में लेना. ओके, दिस इज़ अ हाई लेवल सिक्योरिटी फ्रॉम गॉड, फ्रॉम डिवाइन. सो लेट्स सी, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपके लव लाइफ में क्या जो है वो सिस्टम है, कि लव लाइफ में क्या निकल के आने वाला है. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, आपकी लव लाइफ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स.
ओके जी, लव लाइफ में सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिखी है दैट इज़ मोर देन वन ऑप्शंस। ओके, और अगर आपको ऐसी फेज़ का सामना करना पड़ा है राइट नाउ, पॉइंट नंबर 1, कि जहाँ आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं तन्हा हूँ, और या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ द थिंग विच हैज़ टू एंड वेरी सून। ओके, ये वो चीज़ है, ये वो समय है कि जब आपकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी एंड यू आर ऑन योर वे। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि नॉट 1 और 2 और 3 ऑप्शंस, मोर देन 10 मोर देन 5 ऑप्शंस आर देयर कि जो आपके लिए बैठे हुए होंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू मूव ऑन। आपके मूव ऑन होने का वेट यहाँ पर किया जा रहा है कि जो आप करने को तैयार नहीं हो, या मे बी जो भी माया है या जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको मूव ऑन होने ही नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे आपके लिए कितना बड़ा ब्लेसिंग है, वो कभी आपको ये लेने नहीं देंगी। ठीक है, तो आपने उनको जो है वो उनसे विन करना है और अपनी ब्लेसिंग जो है लेनी है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ना यहाँ 9 ऑफ कप्स इज़ सच अ विश फुलफिलमेंट कार्ड ना, इतना बड़ा विश फुलफिलमेंट कार्ड है कि डेफिनेटली इट इंडिकेट्स लग्जरी, इट इंडिकेट्स द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो आप इतने सेटिस्फाइड हो गए, आप इतने खुश हो गए ना कि लिटरली आप अगर ये देखो ना, द वे दिस पर्सन इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स द स्काई, और अगर आप बॉटम में देखो तो ये पूरा का पूरा खजाना है, पूरा का पूरा ट्रायर है, वेल्थ है, ठीक है ना। और इस तरह से यू विल लिटरली भी दौलत में जैसे खेलने वाली बात होती है ना, अब ये दौलत कोई भी किस्म की हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि दिस हैज़ टू बी विद अ मनी थिंग। ठीक है, जो जिसको आप प्रेशियस समझते हो, आपकी औलाद हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, जो चीज़ आपके लिए कीमती है, दैट इज़ द थिंग, उसकी लिटरली जिसे कहते हैं ना अबंडेंस होगी उस चीज़ की जो आप चाहते हैं। ठीक है, ये इतना अच्छा कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ यू नीड टू हील योर सेल्फ, टेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने खुद के लिए समय निकालो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बर्न आउट हो चुके हो, थक चुके हो दुनिया से, हार चुके हो, मे भी लोगों ने दिल तोड़ा है, मे भी लोगों ने से आपने वफ़ा नहीं पाई, ठीक है ना, लॉयल्टी नहीं पाई, बट यू डिज़र्व इट, दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ 100%। एंड आई एम लिटरली श्योर कि आप इस चीज़ को समझोगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर यू। कि 4 ऑफ सोर्ड्स का आना कि डेफिनेटली दिस थिंग इज़ कि जहाँ आपको हील करना है अपने आप को खुद। ठीक है, ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया है तो कुछ टाइम ऑफ ले लो, ठीक है, कुछ टाइम ऑफ ले लो, और ना इतना अपने आप को ओवर बर्डन बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ठीक है, द मून रिवर्स देखो, इतनी ज़्यादा आपकी लिटरली आपकी जो गम है, आपकी जो सैड लाइफ थी ना पाइल 1, जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, योर सैड लाइफ इज़ गोइंग टू बी एंडिंग, और ये जो है एक नई शुरुआत है। डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, और आप इतने हैप्पी हो जाओगे ना, क्योंकि मून रिवर्स का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, एक्सट्रीमली शुभ है, और लिटरली दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ पर आपकी तमाम वरीज एंड हो जाती हैं, ठीक है ना, तमाम वरीज एंड हो जाती हैं, आपकी कन्फ्यूजन स्टेट से आप बाहर निकल आते हो, आपको फियर कोई नहीं रहता, एल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं, और जहाँ पर आप इवन आपका जो हार्ट ब्रेक से भी हो सकता है आप गुजरे हो, वो भी चीज़ ख़त्म है। ओके, और जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं होती ना, वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाती है, और डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यस यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। इवन आप काम कर करके थक गए हो, या आप अपने ऊपर काम कर करके थक गए हो, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आपकी सोल बहुत ज़्यादा ब्रेक मांग रही है, और अगर आप अभी उससे गुजरे हो ना, ब्रेकअप से गुजरे हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर मैसेज कि आप अभी झट से नए रिलेशनशिप में मत जाओ। ठीक है, आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है, ख़ुद को समय दो, जस्ट हील योर सेल्फ, इट्स ओके, मिल जाएगा आपको।
आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, ये आप ना परेशानी लेना कि मुझे कोई मिलेगा नहीं, आपको एक नहीं आपको कई कई मिलेंगे। ऑल यू हैव टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नो। 3 ऑफ वांड्स, हो सकता है आपकी किस्मत में बाहर जाना लिखा हो, ठीक है, बाहर जाना लिखा हो, बाहर की कंट्री में जाना लिखा हो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की कार्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंडिकेट करता है फॉरेन टूर को, और लाइक मैरिज को, या हो सकता है आप बाहर जाकर ही शादी करो, ठीक है। तो ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, ये सक्सेसफुल कनेक्शन है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी हैविंग किड्स एज वेल। हो सकता है आप उनको भी बाहर ही पढ़ाओ, बाहर ही लिखाओ, बाहर ही बड़ा करो। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यू सी किस तरह से आपका दिल हील करेगा, जिस तरह से लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, चीरा है, लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी एंडिंग अप इनटू समथिंग बिगर बिगर थिंग्स। तो सितारों में ऐसे ही है, आपके लिए हीलिंग है बहुत बड़ी पहलवान आपके लिए। अगर मैं इस रीडिंग को सम अप करना चाहूँ वन वर्ड में, तो दैट इज़ अ हीलिंग फ्रॉम योर पास्ट, वुंड्स, फाइनेंशियल सिचुएशन बैड वाली, और हार्ट ब्रेक्स। सो दिस इज़ बेस्ट थिंग एवर, ठीक है ना। यू सी वर्ल्ड ग्रुप नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर भी नाम कमाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। यू आर ऑन द वे, यू आर ऑन योर वे, वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, गो अहेड, लिटरली गो अहेड। और आपके लिए ये है, ये लिखा है, ये कनेक्शन में है, ये वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड तो डेफिनेटली, ये दुनिया आपका वेट कर रही है कि कब आप आओगे, ठीक है। आप हो सकता है बहुत अच्छे सक्सेसफुल टीचर बन जाओ, पॉलिटिशियन भी बन सकते हो, डिप्लोमेट, गवर्नमेंट जॉब, ओवरसीज़ कोई काम करते हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस हो, या फिर कोई ऐसी जगह आप काम करो जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपकी कनेक्शंस हो। यू नेवर नो, यू कैन इवन बी एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट, अगर आपका ऐसा कोई एम है, इवन डॉक्टर या बहुत बड़ा जज, ठीक है। आपका जो भी फ्यूचर एम्स हैं, डेफिनेटली यू नीड टू परस्यू दैम, यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, ठीक है। डेथ रिवर्स, सो दोबारा वापस नहीं जाना आपने, ठीक है, वापस नहीं जाना, वापस देखना भी नहीं है, वरना बहुत खराबी हो जाएगी। जितना भी हीलिंग किया है इतनी मुश्किल से, डेफिनेटली इट वुड ऑल रिवर्स, ओके, पीछे नहीं देखना है। 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, आपके ऊपर से जिम्मेदारियाँ, बोझ, ये सब हटा दिया जाएगा। हाँ, आपका ये सब टेस्ट था कि आप इतना प्रेशर ले सकते हो कि नहीं लाइफ का, ये आपको यूनिवर्स ने देख लिया कि आप ले सकते हो, यू आर बोर्न टू डू दैट, ओके। अनदर थिंग इज़ विद 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, देखो आपको जिसने धोखा दिया है या था, आपको बेहतर पता है, डेफिनेटली दे वुड फेस देयर कर्मा, ठीक है। लेकिन अगर आप जब आगे जाओगे ज़िंदगी में, अब लेकिन मूव ऑन फ्रॉम नाउ ऑन, यू वुड नेवर एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, एनी सॉर्ट ऑफ जिसे बोलते हैं धोखा, एवर अगैन, डिसीट। आपको कभी आगे धोखा नहीं मिलेगा, बस ये आखिरी ही था अगर आपको जो भी लास्ट जो है धोखा मिला। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है और लाइक लिटरली जस्ट ईजी गोइंग हो जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट के message for you, okay। So let's move ahead and see more for group number 1, क्या है आपके सितारों में। fearness, this situation will be handled in a fair and a just manner, ओके। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए, एक तो जुडिशरी लॉ का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या गवर्नमेंट जॉब का, हो सकता है आप इस करियर को परस्यू करो, ठीक है। और अगर इवन इफ़ यू आर इन अदर फील्ड, स्टिल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जस्टिस है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेयर सिचुएशन यहाँ क्रिएट की जाएगी यूनिवर्स की ओर से, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आपके लिए है। देखो वही मैं आपको बताया है कि यू आर बर्नड आउट, लिटरली आप थक चुके हुए हो। यहाँ पर आपको गॉडेस सोलस की तरफ से भी यही मैसेज आया कि स्पेंड सम टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज, ठीक है। बैटरीज ड्रेन आउट है, आपका कोई मसला नहीं ख़राब,
आप ये नहीं सोचो कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे से कुछ होता ही नहीं है, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये बात नहीं है। इट्स जस्ट ए टेम्परेरी पॉज, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, डिपेंड्स कितनी भी हालत ख़राब है आपकी। ठीक है, ब्रेक लो। ब्रेक बहुत ज़रूरी है टू रिचार्ज आवर सेल्फ। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे, बर्न आउट होते जाओगे, इवेंचुअली यू विल फॉल डाउन। ठीक है, सो prosperity, universe is pouring its abundance on you and be open to receive। यूनिवर्स की abundance आपके ऊपर ही है। आपकी किस्मत में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा, मटेरियल लेवल पर, लव लेवल पर, सक्सेस लेवल पर, स्पेशली इफ़ यू आर परसुइंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी एंड दिस इज़ लिटरली अ सक्सेस, ह्यूज सक्सेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अनडाइंग लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव, एंड दैट इज़ द लव विच वुड लास्ट एवर आफ्टर। आपके स्पाउस की ओर से, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की ओर से, दिस इज़ एब्सोल्युटली लवली एनर्जी। ओके, तो चाहे जो भी हो जाए, जो भी ना हो जाए, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इज़ गोइंग टू बी स्टेइंग ऑन योर साइड। हमेशा ये इंसान आपकी साइड पर रहेगा। ओके, another thing is here with these cycles and rhythm, honor these cycles of your body, energy level and emotions। बार बार आपको वही कहा जा रहा है, I don't know who is there, कि जो बहुत ही बेचारा आप ड्रेन हो बहुत ज़्यादा, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग, एंड यू आर डन विद योर लाइफ इवन। सो आप अपनी पहले बॉडी को देखो, अपना इमोशनल, अपनी मेंटल हेल्थ को देखो। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। आप हैं तो स्पाउस भी है, आप हैं तो बच्चे भी हैं, आप हैं तो करियर भी है। ठीक है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट, सो सबसे पहले ख़ुद को देखो। आपकी बॉडी डिटीरिएट हो रही है, आपके सोल इज़ क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, उसको प्यार दो, उसके लिए कुछ करो। ओके, अब करना क्या है, डिपेंड्स। सबसे पहले तो जो काम कर रहे हो, जिसने आपको थका दिया, उसको छोड़ो। यहाँ तो एक्स पार्टनर्स की थॉट्स है, यहाँ पे ओवर बर्डन है, ओवर वर्क है, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। ठीक है, और लिटरली जो भी आपकी बॉडी को नीड है, उसके लिए आप स्पा अगर अफोर्ड कर सकते हो, गो देयर, या खुद ही घर में लिटरली यू कैन डू एवरीथिंग। मैनिक्योर पेडिक्योर घर में भी हो जाता है। आप यूट्यूब पर सर्च करो वो घर में कैसे करना है, DIYs, अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, होम रेमेडीज़, स्किन केयर, ये सब चीज़ें चीप में भी हो जाती हैं। जी, घर बैठे बैठे भी हो जाती हैं। टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है ना, अच्छा खाओ, बाहर की चीज़ें इतना कुछ देर के लिए छोड़ दो, घर का खाना खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करो, लाइक जो हाई वाइब्रेशनल फूड्स हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, और अगर आप नॉन वेज हैं कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट फॉर 1 वीक गो वीगन। ठीक है, तो आपकी काफ़ी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, काफ़ी आप अच्छा फील करोगे। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स योर चार्म्स एंड सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आई जस्ट वांट टू चेक आउट सम चार्म्स। Alright, so let's see. सितारों में क्या है आपके लिए? ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है बिग एलिफेंट। एलिफेंट स्पिरिट जब भी आती है, इट ब्रिंग्स ह्यूज कमिटमेंट। ठीक है, एंड बिग मनी, बिग फैट मनी। ठीक है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग रिच, और यहाँ ग्रोथ है। यू सी, ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। अगैन दिस इज़ अ हॉर्स, लाइक मूवमेंट। रुकी हुई चीज़ें चलेंगी, जो शुरू में, बहुत शुरू में रीडिंग आपको मैंने बताया था, अगर आप सुन रहे हैं साथ साथ। ठीक है, रुकी हुई चीज़ें चलेंगी, क्योंकि आपके पास टावर रिवर्स आया था। ठीक है, अगर आपको याद हो,
अगैन दिस इज़ अगैन एलिफेंट। तो 2 एलिफेंट है। पाइल नंबर 1, आई थिंक आप ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, इतना कमा लोगे कि लिटरली आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अगर आप में से किसी को बेबी की ख्वाहिश है तो दिस इज़ अ कोआला बियर विद योर बेबी एंड दिस इज़ सो लवली। Definitely you are going to be getting your baby. Again, this is a butterfly with transformation, sheep with innocent love, and this is a cat with cat energy is all about mysterious, somebody who is mysterious, क्योंकि ये अपना फेस नहीं रिवील कर रही है कैट। सो मे बी दिस पर्सन इज नॉट रिवील्ड टू यू, जिससे आपकी शादी होनी है, जो आपके स्पाउस है। एनीवेज वट एवर द केसेस, आपको बहुत जल्दी रिवलेशन हो जाएगी, बस ऑल यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विश यू वुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, गुड बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो जी, वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए, आपकी किस्मत में और सितारों में क्या लिखा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं आपके लव रीडिंग। ओके, उसके बाद आएगा आपका करियर में या कुछ और भी जो भी निकल के आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, ओके, राइट, लेट्स सी। ये है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपकी किस्मत में सबसे पहले जो लव एनर्जी है, लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। डिड यू सी दिस चैरियट रिवर्स? लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, नॉट गोइंग अवे। ठीक है, ये आ रहे हैं आपकी ओर, और विद एस ऑफ वॉन्ड्स ये जो एनर्जी है ये आपकी जानी पहचानी एनर्जी है। ठीक है, ये कोई नया पैशन नहीं है, ये कोई नई मोहब्बत नहीं है, ये कोई नया सोलमेट नहीं है। या तो आप इसको पहले से जानते हैं, और अगर आप किसी भी एक्स पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं है, स्टिल यूनिवर्स इज़ हैविंग इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू। अगर आप उस पर विश्वास रखने की क्षमता अगर आप रखो ना, तो इट हैज़ इनफाइनाइट ऑप्शंस फॉर यू। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स को ऐसे बोलते हो कि भाई मुझे एक्स पार्टनर मेरा नहीं चाहिए, मुझे नया पार्टनर चाहिए, ठीक है, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग दैट, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ न्यू पर्सन। ठीक है, एक तो इस पर्सन में ये है कि ये पर्सन रिच है, मटीरियली बात कर रही हूँ, पैसे से की रेफरेंस से बात कर रही हूँ। यस, दे आर रिच, और ये अपने करियर के शुरुआती दौर में नहीं है, ना ये फ्रेशी हैं, फ्रेशी जिसे कहते हैं, यानी कि फ्रेश स्टार्ट किया होता है बिजनेस। ठीक है, ना ये कोई आउट, इवन इफ दे आर आउट ऑफ कंट्री, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट अ पर्सन ऑन वेरी वेरी लो रैंक। ये पर्सन हायर रैंक पर है, ये पर्सन दे लव यू, और लिटरली दिस पर्सन इज डूइंग वेरी वेल मटीरियल कंफर्ट वाइज। ओके, और दूसरी बात है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज हैविंग हाई डिग्री है इनके पास। ठीक है, और ये अच्छा खासा कमाते हैं ये किस्मत में क्या है, द फूल रिवर्स। सो दिस इज़ अगैन समथिंग टू डू अबाउट योर, लाइक लिटरली अगैन यहाँ पे फूल रिवर्स आना भी यही इंडिकेशन है कि ये कोई नया स्टार्ट नहीं है। आप इस पर्सन को यहाँ तो जानते हो, यहाँ पे आपकी प्रीवियस लाइफ का सोलमेट है, पास्ट लाइफ का। ओके, जो कि आपकी हेल्प करने आया है, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, आपने इसको कॉल दी है। सो आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। हाँ, देखा, साथ ही मैंने बोला, साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, क्योंकि ये है सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, और ये ऐसी मैरिड लाइफ है कि जिसमें पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पैसा आजकल की ज़रूरत है, और पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और मटेरियल कंफर्ट देंगे आपको। ठीक है, मुझे आप दोनों इकट्ठे
ओल्ड होते दिख रहे हो, इकट्ठे ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर एंड हैविंग किड्स, इवन ग्रैंड किड्स। आप बहुत बच्चे होते हैं ना, बच्चे अपने देखना और बच्चों के बच्चे भी देखना, दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू, biggest blessing. Okay, another thing I can see here with the devil energy, again this person is very very rich and extremely interested in you. बहुत ज़्यादा ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड होगा, इतना ज़्यादा कि लिटरली यू वुड बी समटाइम्स भी फीलिंग कि ये तो बंदा या बंदी मेरे साथ ऑब्सेस्ड है, इनको तो एडिक्शन है मेरी, और रियलिटी में है, क्योंकि उनको दे कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ विदाउट यू। ठीक है, और डबल एनर्जी इज सो सिंपल, सच ए सिंपल थिंग कि लिटरली कि जब इंसान आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाता है, आप सवार हो उसके सर पर भूत बन के इन वजह से नो लाइटर नॉट भूत बन के, बट लिटरली यू नो आप हर जगह हो, जिधर वो देखते हैं उधर ही आप, और दिस इज इतनी ज़्यादा इनको एडिक्शन है आपकी। ठीक है, लेट्स सी मोर। मून, साइकिक है ये पर्सन। ठीक है, साइकिक एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीफ है, दे आर स्पिरिचुअल, दे आर लवली, दे आर लवी डवी पर्सन। अगैन विद दिस मून एनर्जी हो सकता है ये पर्सन आपकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो कि ये पर्सन आपको खोने से एक्सट्रीम हद तक डरता हो, इसीलिए यहाँ पे लूना आया है, यहाँ पे मून साइन आया है। मतलब इस पर्सन को एक इनर फियर्स हैं कि आपको यहाँ तो कोई और ले जाएगा शादी करके अगर उन्होंने ना की, या फिर हो सकता है कि आप जो हो आप खुद ही उनको छोड़ दो, ऐसा इनका फियर रहेगा मन में। जस्टिस रिवर्स, हो सकता है इनको ऐसे लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। दिस इज़ अ स्टेटमेंट बट दिस इज़ ट्रू ड्यू टू योर इंडिफरेंट बिहेवियर समटाइम्स, या हो सकता है आप लव योर सेल्फ में इतना ज़्यादा हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि आप उनको इतना समय ना दे पाओ, उनको ऐसे लगे कि शायद ये मेरे से प्यार ही नहीं करती। हालांकि ऐसा नहीं है, मे बी यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता होगा, बहुत ज़्यादा, आप करो या ना करो। वन साइडेड भी कह सकते हैं, यू नेवर नो, और ये वन साइडेड उनकी ओर से, आपकी ओर से इतना नहीं है। इसी पाइल नंबर 1 में ये नहीं बोलती कि आप बुरे हो या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, वो बेचारा अकेले एफर्ट्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। द थिंग इज़ कि आपने ज़िंदगी में इतना सफ़र कर लिया है, आपने इतना कुछ देख लिया है ज़िंदगी में कि नाउ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इमोशंस इनटू समबडी एल्स। अब आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो खुद के लिए करना चाहते हो, आप कुछ समय के लिए अपनी ज़िंदगी में सेल्फिश होकर देखना चाहते हो कि कैसा लगता है, क्योंकि मोस्टली पीपल जो कि आपको मिले हैं वो सेल्फिश थे, उन्होंने आपका यूज़ करा, और आपको इस चीज़ की फीलिंग है ही नहीं कि जब सेल्फिश होते हैं तो क्यों होते हैं लोग, और जब होते हैं तो कैसा फील होता है। तो इवन फॉर वंस यू वांट टू डू दिस, आप ये चाहते हो करना, आप इस चीज़ को फील करना चाहते हो कैसा लगता है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ये एक ना न्यू स्टार्ट है, पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी का एक सेकंड फेज़ है कि जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये जो फेज़ है ना, इसमें आई डोंट थिंक सो पास्ट का कोई कनेक्शन है। ये पर्सन भी जो आपको मिल रहा है ना, पाइल नंबर 2, ये जो आपका सोलमेट है, ये आपकी प्रीवियस लाइफ का पार्टनर ज़रूर है, लेकिन ये आपको अभी नहीं जानता, मतलब इस करंट लाइफ टाइम में आप इसको नहीं जानते। नाइट ऑफ वांड्स, बड़ा पैशनेट है, हो सकता है आपसे छोटा हो एज में, यू नेवर नो, या आपकी एज का हो, बहुत पैशनेट है, अपने करियर में बहुत आगे है, बहुत अचीवमेंट्स करी हैं इसने, और आपके लिए भी बड़ी इमोशंस रखता है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ऑफ कोर्स। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि ये आपको पैसे देगा या आप इस पे बैठे भी हो, नो, यू विल ग्रो योर ओन ट्री, आप अपना ट्री खुद ग्रो करोगे, आप अपना पैसा खुद कमाओगे। ठीक है, येस दे आर रिच, हाँ उनके पास बहुत सारा पैसा है, एसेट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, बट दे डू नॉट इम्प्रेस यू, क्योंकि आप अपनी एम्पायर खुद खड़ी करना जानते हो,
You are your own, right? So the thing is here, pile number 1, pile number 2 के हाँ ये आपके लिए मटेरियल कंफर्ट लेके आएंगे, लेकिन वो आपके लिए नई नहीं होगी, ना ही आप मर रहे उनके पैसे के पीछे डेस्परेट हो रहे होगे. दैट इज़ जस्ट एक्स्ट्रा बोनस, यू नो. सो आपकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है. आई नो दिस हाई प्रिस्टेस रिवर्स. समहाउ ये पर्सन थोड़ा इमोशनली या मच्योर मेंटल लेवल पर आपसे कम मच्योर है. ठीक है, आप ज़्यादा मच्योर हैं. और ये भी हो सकता है आपसे एज में भी छोटा हो, यहाँ पर एज फैलो हो, या इवन इफ एज से ज़्यादा भी हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट लेस मच्योर देन दैट ऑफ यू. So I just wanna check out the career things with this 7 of cups. Oh my gosh, करियर की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास. आप जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वही सोना बनेगी. ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस अबाउट चूजिंग योर करियर, कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि तमाम फील्ड्स आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल नहीं हैं. या कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको फ्रूटफुल होंगी, कुछ लोग चीज़ें ऐसी. यू सी स्नेक इज़ गेटिंग आप, देखो इसमें से, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे पानी निकला है, यहाँ पे है, यहाँ पे जरखेज़ी है, लेकिन यहाँ पे डिड यू सी, यहाँ से निकला है सांप. ठीक है, यहाँ पे है एक फ्यूरियस सी बैट, यहाँ पे है लैडर, यहाँ पे है मतलब लिटरली ऊंचाई. तो आपको बहुत केयरफुली देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए. वैसे हमने मुंह उठा के किसी भी फील्ड को ज्वाइन नहीं करना. ठीक है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि ये आपकी सारी ज़िंदगी का मसला है. पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत क्यूरियस रहो अपने करियर के मामले में, बहुत ज़्यादा छानबीन करो. ठीक है, फिर जाके कोई चीज़ चूज़ करना. पेज ऑफ सोर्ड्स, यू हैव टू बी क्यूरियस, यू नीड टू डू रिसर्च. ये रिसर्च का कार्ड है, तो आप सोच लो कितना ज़्यादा आपको रिसर्च करना चाहिए. और इसका एक ये भी इंडिकेशन है कि आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा. 10 ऑफ कप्स, हो सकता है आपके करियर को परस्यू करते करते आप अपने सोलमेट से जा मिलो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स. और आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके पास 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड है. नीचे था 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब नीचे चला गया है वो कार्ड. आई डोंट वांट टू पुल दैट अप, लेकिन यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत रेयर ही इकट्ठा आते हैं एक रीडिंग में, आपको आए हैं. यू नीड टू क्लेम दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स. देखो 10 जो है ना लास्ट नंबर है टैरो में. ठीक है, और जब 10 आ जाता है ना, 10 मीन फुल, कंप्लीट, इसके आगे कुछ है नहीं. तो 10 ऑफ कप्स मीन आपको जो लव लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, दैट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर. जितना भी मोहब्बत आप चाहते हो वो आपको मिलेगी. यू आर डिज़र्विंग ऑफ दैट वेरी लव. ओके. और दूसरी चीज़, ग्रुप नंबर 1 के, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स था, मनी, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, फ्यूचर अबंडेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको, सब कुछ आपके हाथ में होगा. ठीक है, वर्ल्ड रिवर्स. हो सकता है इवन इफ आप बाहर की कंट्री में जाएं भी, लेकिन आई थिंक आप वापस आ जाएंगे अपने देश में, अपनी कंट्री में, फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो, मे बी बच्चों को शादियां करने या जो भी सीन है, लेकिन आई बिलीव आप एक दफ़ा बाहर ज़रूर जाएंगे, मे बी इवन विज़िट करने, या मे बी टू स्पेंड सम ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स. लेकिन आई थिंक बाद में आप प्रेफर करेंगे कि आप अपने कंट्री में वापस आ जाएं. एम्प्रेस, प्रेगनेंसी और बहुत ज़्यादा पैसा. ठीक है ना. टावर रिवर्स, देखो ठीक है, टावर मोमेंट आया, परेशानियाँ आई, लेकिन वो एक फ़ेज़ था, चला गया, दैट्स इट, भूल जाओ, वो अब ख़त्म है. परेशानी का फ़ेज़ ख़त्म है. टावर रिवर्स आ गया तो समझो परेशानी का फ़ेज़ ख़त्म है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए. 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, दिस इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ केयर.
ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। यू आर बोर्न टू डू दिस, ये आपका सोल मिशन है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, जस्ट चेक आउट फ्रॉम ओरेकल, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। मैंने आपको जैसे बताया कि मे बी योर सोलमेट इज़ कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। मैं आपको बोल रही हूँ ना रीडिंग में शुरू से, दिस इज़ द कन्फर्मेशन। आपका स्पाउस, चाहे आप अब उसको भी नहीं जानते हो, लेकिन ये आपकी प्रीवियस लाइफ में आपके साथ था, और नॉट रियली प्रीवियस लाइफ में, बल्कि मे बी ये शुरुआत से ही, जब से आपका सोल पहली दफ़ा दुनिया में आया है, तब से ये पर्सन आपके साथ ही हैं, आपके स्पाउस बनकर। ठीक है, और इस बार भी आप इन्हीं को पाओगे। जब तक ये पर्सन आपको नहीं मिलता आप अनमैरिड रहोगे, क्योंकि दे आर स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग यू, स्ट्रांगली, लिटरली स्ट्रांगली हर लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और ये आपके बिना नहीं रह सकते। इन्होंने आप ही को ढूंढना है जिधर भी चले जाएं, ये जिधर भी हों, ये आप ही को ढूंढेंगे इवेंचुअली। ठीक है, गॉडेस वाइट तारा, द सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, अवॉइड हार्श एनवायरमेंट्स, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। किसी की बात को दिल पर नहीं लेना। गॉडेस वाइट तारा, शी इज़ सेइंग किसी की बात को दिल पर नहीं लेना। और अगर कोई ऐसा है कि जो आपको तंग करता है, वहाँ से चले जाओ उठकर। उस एनवायरनमेंट को छोड़ दो, उस रिलेशनशिप को छोड़ दो, उस पर्सन को छोड़ दो, उस सिचुएशन को छोड़ दो। और अगर आप किसी ऐसी केमिकल या एडिक्शन में हैं किसी किस्म के, ठीक है, कोई स्मोकिंग या ड्रग्स इस तरह की कोई चीज़ है, लिटरली लीव दैट राइट नाउ। छोड़ दो उसकी एडिक्शन। ओके, this is goddess Ceresis. You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. आप खुद एक मैजिकल पर्सन हो। आप क्यों लोगों के पीछे भागते हो? आपको जो चाहिए ऐसे चुटकी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, रियलिटी में, रियल, मैं सच में बोल रही हूँ। सो डू नॉट चेस पीपल, लेट पीपल चेस यू। हाई वाइब्रेशन, you love your aura, right? You are powerful, you are magical, you are magnetic. समझो, इस किस्म के अफर्मेशन ज़रूर बोला करो मिरर में देखकर। मिरर वर्क बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ग्रुप 2, अपनी इस बॉडी के साइकिल्स को देखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। ठीक है, वेट इशू है, हेल्थ इशू है, खाना बाहर का ज़्यादा जंक फूड पसंद करते हो, लीव इट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गो वीगन जस्ट फॉर मे बी 1 वीक। अगर आप नॉन वेज हो, ट्राई इट, यू वुड फील बेटर। ठीक है, वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। ब्लॉसमिंग, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ, विद योर प्रोसेस, एंड डू नॉट गिव अप। ठीक है, एक बात आपको बता दूँ मैं, पाइल नंबर 2, चाहे जो भी है, ये शुरुआत है। वो जो गाना था ना, बहुत हिट भी हो गया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यू नो दैट इज़ द थिंग। ओके, आपको अभी आगे बहुत 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 आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, और आप अभी से नहीं डर सकते, आप अभी से गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी सोल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है गॉड ने, बहुत। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोल एवर बॉर्न ऑन अर्थ, तो आप कभी भी हिम्मत नहीं हार सकते। ठीक है, जस्ट गेट पावर एंड मूव ऑन। बहुत कुछ है फ्यूचर में, बहुत कुछ है। चीज़ें अभी फुली 100% यहाँ पे मैं सच बोली रिवील नहीं हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए हिडन हैं। ठीक है, आई ट्राइड टू एक्सप्लोर दैट, लेकिन वो मुझे भी रिवील नहीं हो पा रही। मे बी या तो वो आपके लिए सरप्राइज़ है, या फिर उन चीज़ों का भी आपके लिए जानना मुनासिब नहीं है यूनिवर्स के लिए। ठीक है, तो जस्ट गेट लेट दैम हिडन। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें समय गुजरेगा वो आपके सामने खुद ही अनफोल्ड होती रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, पाइल नंबर 2, कुछ बहुत बड़ा है जो आपके लिए होना है, आपकी पॉजिटिव साइड पर। ठीक है, और आप बहुत खुश हो जाओगे।
So let's move towards the charms. Okay. So ये है वो की, ये है वो आपका सरप्राइज. ओ माय गॉश, ओ माय गॉश. ओके गाइस, वो मैं बाद में बताती हूँ. ये देखो, सबसे पहले की, दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी. ठीक है, न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू. दूसरी चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे बेबीज़. So cute, so many teddy bears and toys. Oh my god, 3 से 4 बच्चे तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में है. ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग जेंडर स्पेसिफिक. कोई भी जेंडर हो सकती है, मिक्स जेंडर भी होंगे, मतलब लिटरली कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, बट डेफिनेटली 3 से 4 बच्चे. 3 इज़ द मिनिमम. ठीक है. यू नीड टू मैनिफेस्ट दीज बेबीज़. क्यों? क्योंकि दीज बेबीज़ हैव मैनिफेस्टेड यू एज योर मॉमी. ठीक है. उन्होंने आपको चूज़ किया है एज मॉमी बिकॉज दे लव यू. वो चाहते हैं आपकी कोख में पलना, बड़े होना. उनको पसंद आ गई हो आप. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. एनीवेज, यहाँ पे है समथिंग टू डू विद योर पास्ट. अगैन पता नहीं क्यों इतना पास्ट आपका बार 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 पास्ट लाइफ आ रही है. सो समथिंग बिग हैपेंड इन योर पास्ट लाइफ में भी, जो सोल मिशन में भी आप करते करते कंप्लीट उसको रह गए थे, और आप दोबारा से रीइनकार्नेट हुए हो उसी को कंप्लीट करने के लिए. सो एनीवेज, वट एवर द केसेस, यहाँ पे एलिफेंट जो कि इंडिकेट करता है रिच लाइफ को, विद अ डॉग लॉयल्टी. लॉयल्टी की कमी नहीं होगी आपको ज़िंदगी में. ठीक है. एंड विद दिस आउल स्पिरिट, डेफिनेटली दिस इज़ अ वाइज सीन. अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लो और अपनी लाइफ में जो है आने दो, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज थिंग फॉर यू. Okay, and such a wise option and wise decision. Okay, so group number 2, that was it for today. Take care, baby. Love you. Bye bye.